नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक बड़े पात्र में दो बीकर रखे हैं। इनमें से एक में AgNO3 का विलयन तथा दूसरे में NaCl का विलयन रखा है। पात्र को तोल लेते हैं। इसके पश्चात दोनों बीकरों के विलयनों को भली भांति मिला देते हैं। पात्र को पुनः तोल लेते हैं। पात्र का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो साथियों, आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पात्र का द्रव्यमान पूछा है। तो पात्र का द्रव्यमान क्या होगा? पात्र का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। पात्र का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम तत्व का प्रतीक है। सोडियम तत्व का प्रतीक क्या है? N है या Na या Ni या फिर Na? तो सोडियम तत्व का सही प्रतीक है Na। Na सोडियम का प्रतीक है। Na सोडियम का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का प्रतीक है। नाइट्रोजन का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए है Ni, ऑप्शन बी है Na, ऑप्शन सी है N और ऑप्शन डी है Nb। तो नाइट्रोजन का सही प्रतीक है ऑप्शन नंबर सी N। नेक्स्ट प्रश्न, चांदी का प्रतीक है। चांदी का प्रतीक क्या है? Si, ऑप्शन नंबर ए Si, ऑप्शन नंबर बी Cl, ऑप्शन सी Ag और ऑप्शन डी Hg। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा Ag। चांदी का प्रतीक क्या है? Ag है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है तथा सल्फेट आयन की संयोजकता 2 है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का अणु सूत्र होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या Al2SO4 होगा या Al2SO4 या AlSO4 या Al2SO4 का होल थ्राइस या Al3SO4 का होल थ्राइस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Al2SO4 का होल थ्राइस। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 तथा नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का अणु सूत्र होगा। ऑप्शन ए Mg2N2 या Mg3N2 या फिर Mg2N3 या Mgn। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा Mg3N2। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, Mg3N2। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि धातु यम की संयोजकता 3 हो तथा सल्फेट मूलक की संयोजकता 2 हो तो धातु के सल्फेट का सूत्र क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए है MsO4 या M2SO4 या फिर M3SO4 और ऑप्शन डी है M2SO4 का होल थ्राइस। तो सही आंसर हो जाएगा सातवें का डी, M2SO4 का होल थ्राइस। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम सल्फेट का आणविक सूत्र है। मैग्नीशियम सल्फेट का आणविक सूत्र है MgSO4, Mg2SO4, MgSO4 का होल थ्राइस या Mg2SO4 का होल थ्राइस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का आणविक सूत्र MgSO4। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बेरियम कार्बोनेट का सूत्र है। बेरियम कार्बोनेट का सूत्र है, ऑप्शन ए है BaNO3 का होल ट्राइस या BaCO3 या फिर BiSO4 या ऑप्शन डी है Na2SO4। तो हमारा सही आंसर है बेरियम कार्बोनेट का सूत्र BaCO3। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, BaCO3 बेरियम कार्बोनेट का सूत्र है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है AiPO4 या AlPO4 में Al की संयोजकता है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है A और ऑप्शन डी है 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा AlPO4 में एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फेरिक सल्फेट का सूत्र है। फेरिक सल्फेट का सूत्र है Fe2SO4 का होल थ्राइस, Fe2SO4, FeSO4 या फिर Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो हमारा सही आंसर है Fe2SO4 का होल थ्राइस, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
पारे का प्रतीक है, यानी पारे का सूत्र क्या है। तो पारे का प्रतीक है यमे, Hg, Pa या फिर P। तो पारे का प्रतीक है Hg। Hg पारे का प्रतीक, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पोटेशियम का प्रतीक है। पोटेशियम का प्रतीक है, ऑप्शन ए है P, ऑप्शन बी है K और ऑप्शन सी है Na, ऑप्शन डी है Hg। तो पोटेशियम का प्रतीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पोटेशियम का प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्रोमियम का प्रतीक है। क्रोमियम का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए है Cr, ऑप्शन नंबर ए है Cr, ऑप्शन नंबर बी है T, ऑप्शन नंबर सी है Tn और ऑप्शन नंबर डी है Ti। तो क्रोमियम का प्रतीक, इसका सही आंसर हो जाएगा Cr। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है CuSO4 में Cu की संयोजकता है। CuSO4 में Cu की संयोजकता है, ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा CuSO4 में Cu की संयोजकता 2 है, 2। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 16वें नंबर प्रश्न पर। हमारा 16वें नंबर का प्रश्न है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 या CaPO4 या फिर Ca2PO4 का होल थ्राइस। तो सही आंसर है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। ऑप्शन ए है ग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन बी है ग्राम, ऑप्शन सी है किलोग्राम या फिर ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु द्रव्यमान की इकाई कुछ नहीं है। ओके, हमारा अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मानक है। परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मानक है। परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मानक है। तो ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन और ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मानक जो है वो कार्बन 12 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कार्बन 12 के आधार पर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो यथातथ्य 16, लगभग 16, 12 या फिर 8। तो हमारा सही आंसर क्या है, लगभग 16। कार्बन 12 के आधार पर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 16 होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है आणविक द्रव्यमान की इकाई है। आणविक द्रव्यमान की इकाई है क्या है, ऑप्शन ए है ग्राम, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी ग्राम प्रति लीटर या ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं, आणविक द्रव्यमान की इकाई कुछ नहीं होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है एवोग्रेडो संख्या प्रदर्शित करती है। एवोग्रेडो संख्या प्रदर्शित करती है 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु या 6.02 इंटू 10⁻23 अणु या ऑप्शन सी है 6.02 इंटू 10⁻23 आयन या ऑप्शन नंबर डी है 6.02 इंटू 10⁻23 कण। तो एवोग्रेडो संख्या प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी 6.02 इंटू 10⁻23 कण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का डी। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर एवोग्रेडो संख्या प्रयुक्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है केवल परमाणुओं के लिए, ऑप्शन बी है केवल अणुओं के लिए या ऑप्शन सी है केवल आयनों के लिए और ऑप्शन डी है सभी प्रकार के कणों के लिए। तो हमारा जो है 22 नंबर प्रश्न है एवोग्रेडो संख्या प्रयुक्त की जा सकती है सभी प्रकार के कणों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं।
23 नंबर का प्रश्न है 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शन ए हमारा है 6, ऑप्शन बी 12, या ऑप्शन सी 6.02 इंटू 10⁻23, या ऑप्शन डी है 12 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है CO2 के 1 मोल में होते हैं। CO2 के 6.02 इंटू 10⁻23 अणु, या ऑक्सीजन के 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु, या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 18.1 इंटू 10⁻23 अणु, या CO2 के 3 ग्राम अणु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा CO2 के 1 मोल में होते हैं CO2 के 6.02 × 10⁻23 अणु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर 24 नंबर क्वेश्चन। आइए अगला प्रश्न हमारा है सोडियम के 1 ग्राम परमाणु की ग्राम में मात्रा है। सोडियम के 1 ग्राम परमाणु में की ग्राम में मात्रा है। ऑप्शन ए है 1 ग्राम, ऑप्शन बी है 23 ग्राम, ऑप्शन सी है 230 ग्राम, ऑप्शन डी है 6.02 × 10⁻23 ग्राम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 ग्राम। 23 ग्राम ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है जल के 1 मोल की ग्राम में मात्रा है। जल के 1 मोल की ग्राम में मात्रा है। पहला है 1 ग्राम, बी ऑप्शन है 18 ग्राम, सी ऑप्शन है 180 ग्राम, या डी ऑप्शन है 6.02 × 10⁻23 ग्राम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जल के 1 मोल की ग्राम में मात्रा जो होगी वो क्या होगी, वो होगी 18 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है 180 ग्राम जल में इसकी कितने मोल उपस्थित हैं। 180 ग्राम जल में इसके कितने मोल उपस्थित हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 16। तो 27 नंबर प्रश्न का 180 ग्राम जल में इसके कितने मोल उपस्थित हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 मोल उपस्थित हैं। अणुओं की संख्या सर्वाधिक है। 28 नंबर का प्रश्न है अणुओं की संख्या सर्वाधिक है 1.6 ग्राम हीलियम में, या 0.6 ग्राम हाइड्रोजन में, 5.6 ग्राम नाइट्रोजन में, 7.1 ग्राम क्लोरीन में। तो हमारा सही आंसर है 1.6 ग्राम हीलियम में अणुओं की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है CO2 के 3.01 × 10⁻22 अणुओं का लगभग भार है। तो ऑप्शन ए है 1.4 ग्राम, ऑप्शन बी है 1 ग्राम, ऑप्शन सी है 2.2 ग्राम और ऑप्शन डी है 3 ग्राम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 2.2 ग्राम। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।